मुर्गा बांग देता है। एक और दिन शुरू होता है। किसान के लिए ये आराम का दिन नहीं है, ये मेहनत का दिन है। सूरज उगने से लेकर ढलने तक वो खेत में काम करता है। उसके हाथ खुरदुरे और कठोर उसकी मेहनत की कहानी कहते हैं। सूरज उसका हमेशा का साथी उसकी पीठ पर चमकता है। पसीना धूल में मिल जाता है उसकी अथक कोशिशों का सबूत। वो हमारे देश की रीढ़ है, हमारे खाने का देने वाला। उसकी जिंदगी सादी है, उसकी जरूरतें कम। वो बस अपनी फसल का सही दाम मांगता है। वो इज्जत और सम्मान वाली जिंदगी चाहता है, लेकिन लगता है किस्मत के कुछ और ही प्लान हैं। मानसून आता है, पर देर से। बारिश जो कभी आशीर्वाद थी, अब बर्बादी का खतरा बन गई है। फसलें डूब गई हैं, उम्मीदें बह गई हैं। किसान बेबस देखता है, उसका दिल हर गुजरते दिन के साथ डूबता जाता है। अगले साल बारिश ही नहीं आती। जमीन जो कभी उपजाऊ थी, अब बंजर और फटी हुई है। तपता सूरज धरती को झुलसा देता है, उसके सपनों को धूल में मिला देता है। वो आसमान की तरफ देखता है, किसी चमत्कार की दुआ करता है। उसकी रोजी रोटी कुदरत के मूड पर निर्भर है, एक ऐसा जुआ जो उसे साल दर साल खेलना पड़ता है। वो अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता है, ये जानते हुए कि उसकी प्रार्थनाओं का जवाब हमेशा नहीं मिलता। बीज खरीदने के लिए वो कर्ज लेता है, खाद खरीदने के लिए वो फिर उधार लेता है। कर्ज बढ़ता जाता है, उसके कंधों पर एक भारी बोझ। वो गुजारा करने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन बोझ और भारी होता जाता है। उसने अपने बच्चों को पढ़ाने का, उन्हें बेहतर जिंदगी देने का सपना देखा था, लेकिन हकीकत कठोर है। वो कर्ज के चक्रव्यूह में फंसा है। उसके सपने हर बीतते मौसम के साथ दूर होते जा रहे हैं। साहूकार मंडराता रहता है, उसकी मुसीबत की याद दिलाता रहता है। ब्याज दर बहुत ज्यादा है, उसे और निराशा में धकेलती है। वो फंसा हुआ महसूस करता है, कोई रास्ता नहीं दिखता। फसल कम है, अपने परिवार का पेट भरने के लिए काफी नहीं। वो अपने बच्चों को भूखे सोते हुए देखता है, उनके चेहरे पीले और दुबले। उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वो मदद करने के लिए लाचार है। वो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन ये कभी काफी नहीं होता। जीने का खर्च बढ़ता है, लेकिन उसकी फसल का दाम वही रहता है। वो एक दुष्चक्र में फंसा है, अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहा है। वो बेहतर जिंदगी के हकदार हैं, वो सोचता है। वो इज्जत की जिंदगी के हकदार हैं, भूख से मुक्त जिंदगी के। लेकिन वो उन्हें ये सब कैसे दे सकता है जब वो खुद जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। भाग 5, संकट में समुदाय। जब किसान संघर्ष करते हैं, गांव पीड़ित होते हैं। एक किसान की तकलीफ कई किसानों की तकलीफ है। पूरे देश में किसान जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गांव जो कभी जीवंत और खुशहाल थे, अब अपनी पुरानी पहचान खो चुके हैं। नौजवान शहरों में मौके ढूंढने के लिए गांव छोड़ रहे हैं। बूढ़े और कमजोर पीछे रह जाते हैं। उनकी उम्मीदें हर गुजरते दिन के साथ कम होती जाती हैं। ग्रामीण भारत का सामाजिक ताना बाना टूट रहा है, धागा धागा। कृषि क्षेत्र का संकट सिर्फ आर्थिक संकट नहीं है, यह मानवीय संकट है। यह एक ऐसा संकट है जो हमारे देश की आत्मा को खतरे में डाल रहा है। भाग 6, टूटे वादे, सहारे का अभाव। सरकार वादे करती है, लेकिन वे खोखले शब्द होते हैं। नीतियां घोषित की जाती हैं, लेकिन वे जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाती। किसान ठगा हुआ महसूस करता है, उन्हीं लोगों द्वारा त्यागा हुआ जो उसकी रक्षा करने वाले थे। वो सब्सिडी और कर्ज माफी के बारे में सुनता है, लेकिन वे दूर के सपने लगते हैं। भ्रष्टाचार और नौकरशाही रास्ते में रोड़ा बनते हैं, उसे उस मदद तक पहुंचने से रोकते हैं जिसकी उसे सख्त जरूरत है। वो बेबस महसूस करता है, एक ऐसे खेल में मोहरा जिसे वो समझ नहीं पाता। भाग 7, उम्मीद की किरण, तकनीक से मदद। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। क्षितिज पर उम्मीद है। नई तकनीकें उभर रही हैं जो किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का अभिनव समाधान दे रही हैं।
मोबाइल ऐप मौसम की जानकारी, बाजार भाव और विशेषज्ञ सलाह प्रदान करते हैं। सटीक खेती तकनीक पानी और खाद के उपयोग को अनुकूलित करने में मदद करती है, जिससे उपज बढ़ती है और लागत कम होती है। भविष्य हालांकि अनिश्चित है, लेकिन उम्मीद से भरा है। भाग 8 एकता में बल, सामूहिक कार्रवाई की ताकत। किसान एक साथ आ रहे हैं, सहकारी समितियां और स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं। वे अपने संसाधन एकत्र कर रहे हैं, ज्ञान साझा कर रहे हैं और एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। एकता में उन्हें ताकत मिलती है, एक ऐसी आवाज जो अब अनसुनी नहीं की जा सकती। वे अपनी उपज के उचित दाम, ऋण तक पहुंच और बेहतर बुनियादी ढांचे की मांग कर रहे हैं। वे अपनी आवाज उठा रहे हैं, सत्ता के गलियारों में अपनी मांगों को सुना रहे हैं। सरकार सुनना शुरू कर रही है, उनकी दुर्दशा पर ध्यान दे रही है। भाग 9 बदलाव के बीज बोना, एक उज्जवल भविष्य। यात्रा लंबी है, आगे की राह चुनौतियों से भरी है, लेकिन किसान का हौसला बुलंद है। वो अडिग है, साधन संपन्न है और अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सही समर्थन के साथ, तकनीक और जानकारी तक पहुंच के साथ, एकता और एक समान उद्देश्य के साथ भारत के किसान समृद्ध हो सकते हैं। वे अपने लिए, अपने परिवारों के लिए और राष्ट्र के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। बदलाव का समय अब है।